औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 8th क्लास का जियोग्राफी है और जो हमारा टॉपिक है वो है इसका दूसरा चैप्टर, जो हमने 2-3 पार्ट्स इसके पढ़ लिए हैं कि वाटर, सॉइल और लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स। आज हमने पढ़ना है इसका चौथा जो पार्ट है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं सब पेड़ पौधे या बर्ड्स या इंसेक्ट्स या एनिमल्स आते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ में वेजिटेशन में आते हैं पेड़ पौधे या और फॉरेस्ट्स जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जो अपने लीव्स जो हैं वो शेड नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये भी इस नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। और जो पहला है आपकी बुक में बायोस्फीयर एक टर्म है। ये बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे लाइफ हो, बायो मीन्स लाइफ, जहाँ पे इंसान रहते हैं इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और यहाँ पे आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हेन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जब क्या होता है, लिथोस्फीयर, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है, जैसे ज़मीन, लिथोस्फीयर ज़मीन को बोलते हैं, और हाइड्रोस्फीयर जिसमें पानी हो, और एटमॉस्फेयर जिसमें क्या हो, एयर हो। ये तीनों जब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से फिर वहाँ पे इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। When these interact with each other to support life is called बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जहाँ पे फिर इंसान रहने लगता है, बसने लगता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहने लगते हैं, जिस तरह हमारे और टाइप्स के ये एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, वो भी रहने लगते हैं। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival। फिर इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। मिसाल के तौर पर किस तरह ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं और प्लांट हम पे डिपेंड है। तो इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि यूज़ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स हमें कितनी मदद देती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पहले जो सबसे बड़ा चीज़ है ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से, और वो हमें टिम्बर देता है, शेल्टर, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो कहाँ शेल्टर लेते हैं, फॉरेस्ट्स में, यानी प्लांट्स इनको शेल्टर देते हैं। या ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, या प्रोटेक्ट सॉइल, ये सॉइल भी प्रोटेक्ट करते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज करता है, या फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ऑयल, गम, या मेडिकल प्लांट्स जो होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलता है, या पेपर जो हम यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर वाइल्ड लाइफ में आता है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स मीन्स जो पानी में होते हैं, इनको बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ्स में आते हैं सब एनिमल्स, सब बर्ड्स, सब इंसेक्ट्स। तो यह भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स मिलते हैं, यानी स्किन या वूल। और जो इंसेक्ट्स हैं इनसे हमें, जैसे कि होनी भी आप सबको पता है, ये हमें शहद देते हैं। और किस में मदद करते हैं, पोलिनेशन में, जो फूलों में पोलिनेशन होती हैं, फिर सीड बनता है, इसमें भी हमें होनी बीज और बटरफ्लाइज मदद करते हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको वो ख़त्म करते हैं। इससे क्या होता है, इससे इकोसिस्टम में एक बैलेंस रहती है। जैसे कि एक जानवर है जिसका नाम है वॉल्चर, यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। वॉल्चर को कहा जाता है
स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मीन्स जो क्या खाता है, डेड एनिमल्स को खाता है। डेड लाइव स्टॉक जो होता है वो कौन खाता है, वॉल्चर। तो इसको बोला जाता है कि ये एक क्लींजर, यानी ये एक जो क्लींजर मीन्स जो साफ सफाई करता है, क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमें ये समझ आया कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे बड़े चाहे छोटे या इंसेक्ट्स, मगर अगर आप मान लीजिए कि हम क्या खाते हैं, हम मीट खाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, या बकरी से या शीप से या गाय से या बैल से, तो वो क्या खाते हैं, वो घास खाते हैं। तो या इसी तरह एक फूड चेन बनती है इकोसिस्टम में, और इसी तरह हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और सबका एक रोल है। चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसका एक रोल है, वो मेंटेन करता है किसको, बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो ये हमने पढ़ा है